ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁੱਤੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਦਫਾ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੱਜ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਉਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਬੱਟ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मुझे तो भट्ट साहब की एक बात में भी सच्चाई नहीं नज़र आती। अगर भट्ट साहब पैसे नहीं पकड़ते थे इतने साल कैसे गुजारा होगे? अगर आज नहीं दे रही होगी तो लड़ाई भी तभी हुई है। आपने तो उसको कोई घर लेके दिया होगा, आपने कोई गाड़ी लेके दी होगी, आपने कोई जेवर किसी ज्वेलर से खरीद के दिया होगा। भट्ट साहब वो पैसे आपने कहाँ से लिए? आपका कौन सा वो बिजनेस है? सब रंगीनियों के पीछे अपना आप तबाह करते हैं, आपने भी किया। इसका शीज़ा भट्ट के साथ कोई कसूर नहीं है। शोबिज़ वाले शोखियाँ दिखाते हैं जिस पे आप लोग मर मिटते हैं। शीज़ा को काम करने से मना करवाया था, धमकियाँ लगवाई थी, याद है? वो मेरे घर पे बैठे थे आप। भट्ट साहब इसी शोबिज़ की औरतों की आप कमाई खाते हैं, तो उस बेचारी नाल ये जुल्म ना करो। डपो के हर बंदा अपने पेट की खातर घरों निकलता है। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, अदाकारा शीज़ा भट्ट और मिट्ठू भट्ट का मामला है कि तवालत पकड़ता जा रहा है। हर रोज़ नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, दोनों अतराफ से इल्ज़ामात की बारिश हो रही है। हमने आज रब्ता किया है सीनियर थिएटर इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं आशिक हुसैन साहब, जिनकी प्रोडक्शन में शीज़ा भट्ट ने बहुत से ड्रामे किए। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि आया कि शीज़ा भट्ट जो अपने ड्रामों की पेमेंट लेती थी, ये उनकी पेमेंट शीज़ा भट्ट को करते थे या मिट्ठू भट्ट साहब को करते थे? कौन पेमेंट लेता था? उन दोनों का आपस का रिलेशन कैसा था? और फिर ये फायरिंग तक बात कैसे पहुंची? हकायक क्या हैं, आपके सामने लाने की आज के इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आशिक भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। आशिक भाई, आपको भी पता है जिस तरह से कि जंगल में आग की तरह फैली हुई है ये बात कि शीज़ा भट्ट पर मुबैना तौर पर मिट्ठू भट्ट ने फायरिंग करवाई, और इसके पीछे ये भी मुहरक़ात हैं कि शीज़ा भट्ट कहती हैं कि वो उनसे भत्ता लेते थे, यानी कि जो ड्रामे करती थी उसकी पेमेंट मिट्ठू भट्ट लेते थे। इस बात में किस हद तक सदाकत है? आपकी प्रोडक्शन में भी उन्होंने काम किया और आप बड़े अरसे से ड्रामे अपने लगा रहे हैं। जी, इसमें तकरीबन ही सदाकत है उसके। मैं मिट्ठू भट्ट साहब भी ये प्रोग्राम देखेंगे कि 2014 के एंड पे मैंने ना मैडम मीरा को कास्ट किया था फैसलाबाद के लिए, साथ में शीज़ा भी थी। मेरी इनसे डील हुई, भट्ट साहब साथ थे, और मुझे ये याद पड़ता है कि मैंने उसे 50,000 रुपये एडवांस दिया था, और वो पैसे शीज़ा भट्ट ने भट्ट साहब को कहा ये गिने। भट्ट साहब ने गिने और भट्ट साहब ने पॉकेट में डाल लिए। इसका मतलब वो पैसे भट्ट साहब के पास जाते थे। वो मेरी डील थी शीज़ा भट्ट के साथ 3.5 लाख रुपए की उस वक़्त 2014 में। 2014 में, ये कन्फर्म है। अगर कोई बंदा मुझे ये कहेगा कि भी आपके पास रिकॉर्ड है तो वो मैं मुहैया कर सकता हूँ। सही सही सही, यानी कि ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि शीज़ा भट्ट की पेमेंट तो 25 से 30 हज़ार थी और मिट्ठू भट्ट साहब ने खुद ड्रामे लगा के उनकी पेमेंट 3.5 लाख तक पहुंचाई, इस बात में भी कोई सदाकत नहीं? कोई सदाकत नहीं है उसकी। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं रिकॉर्ड निकालता हूँ। 2004 में अप्रैल में इसने मेरा ड्रामा किया। शीज़ा भट्ट ने, नाल सवेरा खान थी, नादिया अली थी, शबनम चौधरी थी। मैंने शीज़ा भट्ट को 50,000 रुपये में उस वक़्त कास्ट किया था, और अलहदा से होटल भी देना था, खाना भी प्रोवाइड करना था। तो मेरा तब से मतलब इसके साथ वो मेरा फर्स्ट ड्रामा था, उसका नाम था अन्ने शरारती। जो ये भट्ट साहब कैसे कहते हैं कि ये 25,000 रुपये पे काम करती थी? मुझे तो भट्ट साहब की एक बात में भी सच्चाई नहीं नज़र आती, जब मुझसे इन्होंने बरगला के ज़्यादा ले लिए हैं। फिर तो डील तब भी इनकी भट्ट साहब ही करते थे, मिट्ठू भट्ट ही करते नहीं, थे? 2004 में भट्ट साहब इनके साथ नहीं थे, ये खुद ही थी। अच्छा, उसके बाद भट्ट साहब की एंट्री होती है और पैसे सारे पकड़ना भट्ट साहब शुरू भट्ट कर साहब ने हर ड्रामे में भट्ट साहब पकड़ते थे।
अगर भट्ट साहब पैसे नहीं पकड़ते थे इतने साल कैसे गुजारा होगे? अगर आज नहीं दे रही होगी तो लड़ाई भी दबी हुई है। मैं तो ये बात कहता हूँ। भट्ट साहब कहते हैं मैंने इसको दिया 2-2.5 करोड़ 2-4 साल पहले, ऐसा ही है। अगर वो भट्ट साहब ने मिट्ठू भट्ट साहब ने शीज़ा को 2 से 2.5 करोड़ रुपया दिया, इसका मतलब है कि भट्ट साहब के पास को 8-10 करोड़ रुपया और भी पड़ा होगा, कुछ प्रॉपर्टी भी होगी। लफ्ज़ों की हद तक नहीं। अगर वो साबित करना चाहते हैं, प्रूफ देना चाहते हैं, तो उनको बोले भी अपनी बैंक का कोई अच्छा अकाउंट जिसमें से उसने पैसे निकलवाए, जहाँ अलबत्ता उसने कोई उसको गाड़ी लेके दी। अगर भट्ट साहब ने मतलब शीज़ा भट्ट को कुछ अगर पेमेंट्स की है, किसी भी सूरत की है, उसका कोई ना कोई प्रूफ होगा। ये कोई 10-20 हज़ार या 50 हज़ार की पेमेंट नहीं है कि वो शीज़ा भट्ट को दे दे जो छुपाई जा सके। ये बिग अमाउंट है, कल भी थी, आज भी है। 2-4 साल पहले तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, ठीक है। अब चलो करेंसी की वजह से थोड़ी डाउन हुई है, लेकिन वैल्यू अब भी बहुत है। फिर 10 साल से 8 साल से वो एक ही गाड़ी लेके भी घूम रही है बेचारी, किश्तों की गाड़ी है। पैसे गए कहाँ पे? भट्ट साहब वो किधर हैं पैसे? आपने दिए हो, आपने तो उसको कोई घर लेके दिया होगा, आपने कोई गाड़ी लेके दी होगी, आपने कोई जेवर किसी ज्वेलर से खरीद के दिया होगा, आपने कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ दी होगी। अगर वो पैसे थे तो वो किधर हैं? और हाँ, भट्ट साहब वो पैसे आपने कहाँ से लिए? आपका कौन सा वो बिजनेस है? उसका प्रूफ दें अवाम के सामने, हम सब के सामने उसका प्रूफ लेके आएं भी इस बैंक से, इस कंपनी से ये मेरा बिजनेस है, इस तरह से मैंने पैसे कमाए थे और ये मैंने दिए। हाँ, अलबत्ता भट्ट साहब मैं ये बात कहूँगा, आप लोग हम जैसे सब रंगीनियों के पीछे अपना आप तबाह करते हैं, आपने भी किया। इसका शीज़ा भट्ट के साथ कोई कसूर नहीं है। शो बिज़ वाले शोखियाँ दिखाते हैं जिस पे आप लोग मर मिटते हैं। इसमें शीज़ा भट्ट का कसूर नहीं है, आपके दिल का कसूर है। आप इतना झूठ बोलें जितना कि कोई समझ ले या कोई सोच ले। आपको एक बात और याद करवा देता हूँ, जब आपने लाले को, आदल को, इन सब को फैसलाबाद में शीज़ा को काम करने से मना करवाया था, धमकियाँ लगवाई थी, याद है? वो मेरे घर पे बैठे थे आप, आपको शायद याद नहीं होगा। आप जब ये कहते हो ना शोबिज़ की औरतें, शोबिज़ की औरतें, भट्ट साहब इसी शोबिज़ की औरतों की आप कमाई खाते हैं। आप प्रोड्यूसर हैं ना, आप अपने आप को प्रोड्यूसर करते हैं, तो फिर यही लड़कियां काम करती हैं ना शोबिज़ की, उन्हीं की कमाई खाते हैं ना। ना करें भट्ट साहब, उतना करें जितना कि कोई दूसरे लोग भी बर्दाश्त कर लें। क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? ये जिस तरह से शीज़ा भट्ट पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो भी हवा की बेटी हैं और उन पर इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है कि उन्होंने खुद अपने आप पे फायरिंग करवाई, आपकी प्रोडक्शन में उन्होंने काम किया, तो आपको लगता है कि वो इतनी मजबूत औरत हैं कि वो खुद अपने आप पे हमला करवा सकती हैं? नहायत बुज़दिल औरत है, बकौल भट्ट साहब के। भट्ट साहब ये आप लोगों का काम है। अगर ये हमला भी फैसलाबाद वाला उसी ने करवाया था तो आपने सुलह क्यों की? किया ना, तो फिर शीज़ा भट्ट का इसमें क्या कसूर? उसको तो आप यूज़ करते रहे हो। कैसे? आपने गुजरांवाले में ठेठा लिया, जब डेटे देते थे किससे डील करती थी? ये शीज़ा भट्ट ने ठेठा लिया जी। ये भट्ट साहब उनके हस्बैंड हैं, ऐसा ही होता था, ठीक है। तो वो पैसे कौन पकड़ता था? आप आगे कौन होती थी शीज़ा? क्या ऐसा नहीं होता था? आप हमारे घर रहते थे, क्या होता था? जिससे भी डील करते थे शीज़ा, पैसे कौन पकड़ता था? आप। लास्ट टाइम 5 से 6 लाख रुपए आपने मुझसे मांगा था। वो 25,000 वाली एक्टर है तो 5-6 लाख रुपए किस चीज़ का मांगा था? तो उस बेचारी नाल ये जुल्म ना करो, डपो के हर बंदा अपने पेट की खातर घरों निकलदा है। जे तुसी एडे चंगे हुंदे तो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਖੁਦ ਮੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ।
ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਭੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦਿਓਗੇ, 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਭੱਟ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੱਜ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਦਫਾ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁੱਤੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ बहुत ਪੈਸੇ शुक्रिया, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन साहब आपने। जी नाजरीन, आपने सीनियर थिएटर इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर आशिक हुसैन की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने बहुत से हकायक हमारे सामने रखे। आपने भी सुने और देखे कि किस तरह से उन्होंने पूरी हकीकत से पर्दा उठाया, किस तरह से मिट्ठू भट्ट की शीज़ा भट्ट की ज़िंदगी में एंट्री हुई और किस तरह से मिट्ठू भट्ट शीज़ा भट्ट को फ्रंट मैन के तौर पर शो करता था और तमाम पेमेंट्स खुद लेता था। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।